सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा और एग्जाम प्लेस पर आप सभी दोस्तों का बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी पहले की तरह बहुत बढ़िया होंगे। डेली करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज में आज हम 23 सितंबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चंस बैंक, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, जेल प्रहरी, व्यापम, स्टेट पीएससी जैसे एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है एमपी पुलिस का कोर्स। आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हमारा ये कोर्स ज्वाइन भी कर चुके हैं। आप भी मात्र 1000 रुपए की फीस देकर एमपी पुलिस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। वीडियो के एंड में दोस्तों मैं आपसे करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? दोस्तों रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं और ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का शुभारंभ किया है। ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं घर तक फाइबर योजना के तहत जो है प्रदान की जा रही हैं। दोस्तों घर तक फाइबर योजना का क्रियान्वयन जो है दोस्तों ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है इसके द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत दोस्तों बिहार राज्य के 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर सेवाओं से जोड़ा जाएगा और बिहार में जिससे डिजिटल क्रांति को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों घर तक फाइबर योजना के तहत पीएम ने हमारे 15 अगस्त के जो उनका अभिभाषण हुआ था 15 अगस्त को लेकर के, उस दौरान ये बताया था कि 2014 के बाद से 1.5 लाख से अधिक गांवों को इस सेवा से जो है जोड़ दिया गया है और इस योजना का उद्देश्य गांव और ग्रामीण क्षेत्रों के देश के हर घर में ऑप्टिकल फाइबर सक्षम इंटरनेट सुविधा जो है, कनेक्शन जो है ये उपलब्ध कराना है। तो हमारा जो प्रश्न है कि घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है, तो ये किया गया है बिहार में। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, इनमें से किसे आईजी नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है? दोस्तों रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आईजी नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार हर साल 10 असामान्य वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के लिए लोगों का सिलेक्शन हास्य विज्ञान पत्रिका एनल्स ऑफ इम्प्रूवेबल रिसर्च करती है। इस संस्था का यह कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को यह सीख दी है कि वैज्ञानिकों के अलावा राजनेता भी लोगों का जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को मेडिकल एजुकेशन के लिए आईजी नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जीतने वाले नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों इसके पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी इस पुरस्कार के लिए चुना गया था, क्योंकि परमाणु परीक्षण के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति समझौते की बात कही थी और अटल बिहारी वाजपेयी और तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को संयुक्त रूप से इस पुरस्कार के लिए चुना गया था। प्रधानमंत्री मोदी चिकित्सा शिक्षा के आईजी नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अकेले शख्स नहीं है। दोस्तों ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन, इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भी बहुत सारे देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो हैं इन्हें इन विजेताओं की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो हमारा जो प्रश्न है कि आईजी नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्हें जो है आईजी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, स्नो लेपर्ड नाम से मशहूर किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का निधन हो गया है? दोस्तों रिसेंटली दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 10 बार फतेह करने वाले नेपाली पर्वतारोही आंग रीता शेरपा जी का निधन हो गया है। ये 72 वर्ष के थे। इन्हें स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने 1986 से लेकर के 1996 के बीच 10 बार बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। दोस्तों दिसंबर 1987 में ठंड के मौसम में बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के एवरेस्ट फतेह करने वाले ये पहले व्यक्ति बने थे। इनका नाम जो है, इनके नाम पर बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये दर्ज है। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन ये है कि एवरेस्ट की हाइट कितनी है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो हमारा जो प्रश्न है, स्नो लेपर्ड नाम से मशहूर किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का निधन हो गया है, तो ये हो गया है ए आंग रीता शेरपा जी का।
अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, इटालियन ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों रिसेंटली सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्ट्जमैन को हराकर साल 2020 के मेन सिंगल इटालियन ओपन का खिताब जो है ये अपने नाम कर लिया है। वहीं विमेन सिंगल की बात करें दोस्तों तो ये खिताब जीता है रोमानिया की सिमोना हालेप ने। इन्होंने कैरोलिना प्लिस्कोवा को हरा करके विमेन सिंगल इटालियन ओपन 2020 जो है ये अपने नाम कर लिया है। दोस्तों यूएस ओपन टूर्नामेंट पिछले हफ्ते ही समाप्त हुआ है, पिछले कुछ दिनों पहले ही समाप्त हुआ है। यूएस ओपन 2020 में नोवाक जोकोविच जो है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में भी थे दोस्तों। दरअसल हुआ ये था कि इन्होंने गुस्से में जो है अपने रैकेट से गेंद को अपने पीछे की तरफ मारा और दुर्भाग्य से ये गेंद जो है ये लाइन जज के गले में जाकर लग गई, जिसके बाद में इनको नियमानुसार जो है संस्था द्वारा 2020 के यूएस ओपन के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो ये भी बहुत चर्चा का विषय रहे थे। प्रश्न में पूछा है इटालियन ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है बी नोवाक जोकोविच ने। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया गया? दोस्तों इंटरनेशनल रेड पांडा डे हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को लाल पांडाओं के संरक्षण के मुद्दों को लेकर लोगों में जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वर्ष 2020 का इंटरनेशनल रेड पांडा डे 19 सितंबर को मनाया गया। इस दिन को मनाने की शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? तो वर्ष 2010 से जो है रेड पांडा नेटवर्क द्वारा इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। लाल पांडा की दो प्रजातियां होती हैं। इसमें पहली होती है एलुरुस फुल्जेंस, जिसे आमतौर पर हिमालयन रेड पांडा के नाम से जाना जाता है, और दूसरी प्रजाति होती है एलुरुस फुल्जेंस स्याटानी, जिसे आमतौर पर चाइनीज रेड पांडा के नाम से जाना जाता है, जो ज़्यादातर हिमालयी क्षेत्र और दक्षिण पश्चिमी चीन में पाए जाते हैं। दोस्तों लाल पांडाओं की औसत उम्र लगभग 23 वर्ष की होती है। IUCN दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है और ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए इस वीडियो में लेकर के आया हूँ ताकि मैं आपको इस संगठन के बारे में भी बता सकूँ, क्योंकि इस संगठन से लेकर हमारी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। IUCN की बात करें दोस्तों तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर। विश्व भर में विलुप्त हो रही जो प्रजातियां होती हैं, जो स्पीसीज होती हैं, इनके बारे में ये एक लिस्ट जारी करता है जिसे रेड लिस्ट कहा जाता है। विश्व भर में प्रकृति के संरक्षण के लिए वर्ष 1948 में इस संगठन की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों ये आपको स्विट्जरलैंड में मिलेगा। दोस्तों लाल पांडा जो है इसे IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त जीवों की श्रेणी में रखा गया है और लाल पांडा जो है दोस्तों, रेड पांडा जो है इनका बहुत ज़्यादा शिकार भी किया जाता रहा है। हालांकि पिछली जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें यह बताया गया है कि इनके शिकारों पर जो है अब अंकुश लगाया जा रहा है। प्रश्न में हमसे पूछा है अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 19 सितंबर को। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर्स डे मनाया जाता है। 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर पहली सीधी कार्गो सेवा शुरू की है? दोस्तों रिसेंटली भारत और मालदीव ने दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 21 सितंबर 2020 को पहली बार जो है सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की है। ये मालवाहक सेवा मालदीव के थुल्हु कुशी और माले बंदरगाह को भारत के तूतीकोरिन और कोचीन बंदरगाहों के साथ जोड़ेगी। तो ये है भारत और मालदीव के बीच में शुरू हुई कार्गो सेवा। प्रश्न में हमसे पूछा है कि किस देश के साथ मिलकर भारत ने ये कार्गो सेवा शुरू की है? तो ये शुरू की है सी मालदीव के साथ में। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था दोस्तों कि आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये पुस्तक जो है ये अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है और ये पुस्तक निबंधों का संग्रह है जिसमें दुनिया भर में फ्रीडम का क्या अर्थ होता है इसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। दोस्तों वर्ष 1997 में इनकी एक नॉवेल थी जिसका नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। इसके लिए इन्हें मान बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया गया था, तो इसे भी हमें याद रखना है। प्रश्न में हमसे पूछा था कि आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अरुंधति राय जी। आज के लिए आपका क्वेश्चन
हैं दोस्तों, ए प्रॉमिस्ड लैंड इनमें से किसका संस्मरण है? तो इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूं आपको डेली करंट अफेयर्स की हमारी ये सीरीज काफी पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन छात्रों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन छात्रों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आपसे विदा लेते हैं, आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।